सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 2। अध्याय 1 में हमने सुना कि किस प्रकार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से अपने जन्म, मृत्यु, कर्म, जन्मदाता और कुल गुरु के बारे में पूछा और श्री कृष्ण ने जवाब दिया। क्या, आइए हम इस वीडियो में सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे प्रिय, जब गुणवंती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता को मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे नाथ, हे पिता, मुझे त्याग कर आप कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँगी? अब मेरा भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा को कौन रखेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवंती चक्कर खाकर वहीं धरती पर गिरकर बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति फिर से करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि अब उसके पिता और पति की मृत्यु हो गई है। उसके बाद मुझे ही उनकी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सकती है। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेचकर और उससे प्राप्त धन से अपने पिता एवं पति का श्राद्ध कर्म किया। इसके पश्चात उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया और कार्तिक के महीने में उपवास किया। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। इनमें मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत का उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए होते हैं तो वह व्रत और स्नान के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक में कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी पूजन, पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवंती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे बहुत तेज बुखार हो गया और वह बहुत ही कमज़ोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा स्नान तक पहुंच तो गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब भगवान विष्णु वहां दूत बनकर उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवंती है। कार्तिक मास के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया। उस समय वह तेरे महलों के आंगन के कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। पूर्व जन्म में
तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जब तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर प्रसन्न हुई। कार्तिक मास की कथा अध्याय 2 यही समाप्त होता है। कार्तिक मास की कथा अध्याय 1 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप वहां से प्रतिदिन कार्तिक मास की कथाएं सुन सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।